हुकूमत का तहरीक इंसाफ के कारकुनों और कायदीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस का मुसर्रत जमशेद चीमा के घर पर छावा, मुलाजमीन को साथ ले गए। मुसर्रत जमशेद चीमा के एहलकारों के दाखिले की वीडियो शेयर कर दी। कहा कि पंजाब पुलिस 25 मई की तारीख दोहरा रही है। इस्लामाबाद में शिबली फराज के घर की तलाशी, मुलाजमीन और अहले खाना को हिरासत किया गया। MNA अली मोहम्मद खान, राजा खुर्रम नवाज, एडवोकेट उमर तालिब, मलिक जहीर अब्बास खोकर, मेहर नहीमुल्ला ताज और बजाज खान हम्माद खान न्याजी के बस के अड्डे पर छापे। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। अस्पतालों से जख्मी कारकुनों को भी उठा लिया गया। देखिए, ये हमारे घर में आए हैं पुलिस वाले, शर्म नहीं आए औरत घर संते, ये दरवाजा तोड़ के चले गए हैं। ये देखें, बच्चे को कौन तो ये आज मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। शर्म नहीं आई, नहीं आई, मेरे बच्चे को कुछ हो जाना तो फिर। ये 2 दिन का बच्चा है मेरा। ये देखें, ये देखें, ये हमारे बच्चों के साथ क्या करके गए हैं। ये देखें, सब बच्चे रो रहे हैं, सब परेशान है। लाहौर पुलिस ने PTI रहनुमा सलमान शुएब के घर का दरवाजा तोड़ दिया। बीवी और बच्चों को धमकियां, 2 दिन के बच्चे का झूला तोड़ दिया गया। असलम इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं के घर पर धावा बोला गया। मियां असलम कहते हैं कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं, इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। इस्लामाबाद पुलिस के फाशिज्म की मिसाल नहीं मिलती। PTI कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुजम्मत, ट्वीट में कहा कि बगैर वारंट इनको अगवा किया जा रहा है। जहां कारकुन मौजूद नहीं, 10 साल से कम उम्र बच्चों को उठाया जाता है। तमाम कारकुनों और उनके बच्चों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। मैंने 2 दफा इन्हें कहा कि देखिए, मैं तैयार था, मेरा बैग, मैं जाता हूँ। 96 FIRs कर दिए। जब बाहर निकलता हूँ FIR, तो क्या इससे कुछ रुक जाएगा? ज़मान पाक के ऊपर एक पुलिस का पूरा अटैक होता है। प्लान बड़ा सीधा था, अकेला करके इसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लेके जाना था। वहां या इन्होंने मुझे कत्ल करना था। मैं ये वाजे कर रहा हूँ, आज मेरी गिरफ्तारी के लिए हुकूमत की प्लानिंग मुकम्मल थी। अल्लाह की मदद और कारकुनों की मुज़ाहमत ने प्लान नाकाम बना दिया। इमरान खान की बोल न्यूज़ के अब्बास शबीर से मुलाकात, कहा आज शहबाज शरीफ खामोश है, मरियम नवाज बराह रास्त अहकाम दे रही है। मेरी अहलिया और घर पर हमला करना बेगैरती है। IG में जरा सी गैरत होती तो ऐसा ना करता। बोल न्यूज़ शुएब शेख ने कमाल दिलेरी दिखाई है। एक 1000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की फहरिस्तें बन चुकी हैं। इलेक्शन में उम्मीदवारों और जलसे में मुआवन वर्करों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों और सपोर्टर्स को अलर्ट जारी कर दिया। कहा वर्कर्स एहतियात करें और महफूज मकामात पर रहें। जमान पार्क पे मुमकिना ऑपरेशन का खदशा, तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि पुलिस ऑपरेशन प्लान कर रही है। जब अदालती वक्त खत्म होता है तो पालतू अफसर बिल से निकल के आते हैं, छोटे बच्चों पर तशद्दुद करते हैं। चीफ जस्टिस से कहता हूं कि रात के लिए भी खुसूसी अदालतें बनाएं। जमान पार्क पर हमला और डकैती, तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज, मोहसिन नकवी और पुलिस अफसरों समेत 18 अफराद के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त जमा करा दी है। चीफ सेक्रेटरी को भी खत लिख दिया। जिले शाह और जमान पार्क पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। इमरान खान पर मुकदमात की भरमार, एक और पर्चा कट गया। CTD में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर हंगामा आराई की FIR दर्ज। असद उमर, मुराद सईद, शिबली फराज, फरूख हबीब, हम्माद अजहर समेत 17 रहनुमा भी नामजद। जमान पार्क पे पेश आए वाक़यात की मज़ीद 3 FIR कट गई। अदालत में पेश होने के लिए जा रहे थे, तो आप ये बताएं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आपको 300-400 लोगों को, जिनको गेट के ऊपर आप अपनी गाड़ी के साथ अंदर लेके जाना चाहते थे, जो आपकी गाड़ी के साथ जबरदस्ती अंदर दाखिल होना चाहते थे, आप बताएं कि इसका क्या जवाब है, ताकि आपके खिलाफ जो है वो केस जो है वो न चल सके और आपको जो है वो प्रोसीड न किया जा सके। राना सनाउल्लाह ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे बदनस्मी की जिम्मेदारी भी इमरान खान पर डाल दी। कहते हैं कि मुसल्लह जत्थों के साथ अदालत जाना गुंडागर्दी है। मरियम नवाज से इमरान खान की नाम निहाज सियासत को बेनकाब कर दिया, इसलिए वो मरियम नवाज की मुखालफत कर रहे हैं।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स हंगामा आरआई के सेशन अदालत इस्लामाबाद का पीटीआई रहनुमा अमजद न्याजी समेत 7 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म। पुलिस को शदीद जख्मी अफराद का पिंड से मेडिकल कराने का हुक्म। थाना शालीमार पुलिस ने मजीद 8 पीटीआई वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया। जमान पास से गिरफ्तार 102 कारकुन 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिए गए। आज एटीसी में पेश किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, लाहौर में नून लीग के अहदेदारान सर छोड़कर बैठ गए। पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर गौर। शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। मरियम नवाज भी शरीक हुई। इमरान खान के जो घर पे हमला हुआ और ये कानून को इन लोगों ने तोड़ा, हम उसके एहतजाज के लिए आए हैं। हम अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। कल इन्होंने जो हरकत करी है वो नाकाबिले कबूल है। सारे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया ने तमाशा देखा जो बर्बरियत का मुजाहरा किया जमान पार्क में। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम हैदराबाद की शरीफ साबित किया कि हैदराबाद की शरीफ इमरान खान के टाइगर है, इमरान खान के साथ है। इमरान खान से इजहार यकजहती। कई शहरों में एहतजाज। हैदराबाद, जामशोरो और कराची में शहरी सड़कों पर निकल आए। कारकुनों ने चेयरमैन पीटीआई के हक में नारे लगाए। अदालत की मुहाफिज भी पुलिस होती है, इंसाफ की मुहाफिज अदालत होती है। तो जो पुलिस अदालत की हिफाजत करती है, उसकी रिट को अगर अदालतें कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो फिर इस मुल्क में सिर्फ खाना जंगी होगी। तो वो हुंडे लेकर, गुलेले लेकर, पत्थर लेकर, असला लेकर, दहशत गर्द लेकर अदालतों के ऊपर इस तरह हमला आवर हो और दरखास्त की जाए कि गाड़ी में अटेंडेंस लगा ली जाए, ये मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। इमरान खान ने मुसल्लह जत्थों के साथ अदालत पर धावा बोला। पुलिस पर पथराव किया। इल्जामात के जवाब देने के बजाय जलाओ घेराव किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने एक बार फिर इल्जामात की भरमार कर दी। कहा रियासत और इदारों की रिट चैलेंज की जा रही है। इमरान खान कानून को खातिर में नहीं ला रहे। अपनी 11 माह की हुकूमत के दौरान मईशत बर्बाद करने का जिम्मेदार भी इमरान हुकूमत को ठहराया। निगरान हुकूमत इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए हर कोशिशें कर रही है। पीटीआई हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ ये जलाओ घेराव करके इल्जाम हम पर डाल देते हैं। फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू मुसर्रत जमशेद चीमा बोली कि मरियम नवाज खौफनाक खातून का रूप धार चुकी है। कारकुन हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। इसहाक डार ने सेनेट में एटमी प्रोग्राम पर बयान क्यों दिया? शाह महमूद कुरैशी ने सवाल उठा दिए। कहा कि इनके बयान ने मुल्क में नए बहरान को जन्म दे दिया है। किसी को हक नहीं पहुंचता कि हमारे एटमी असासों के बारे में हमसे सवाल जवाब करे। हमारा न्यूक्लियर निजाम अपने दिफा के लिए है। और कप्तान की टीम में नए खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी है। साबिक गवर्नर KP इकबाल झगड़ा नून लीग को खैराबाद कह दिया है। कहते हैं कि नून लीग की क़यादत पैराशूटर्स के हाथ तो यरगमाल है। एजाजुल हक ने भी तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर ली है। पीटीआई के टिकट पर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।